बिजली की समस्या और बाल्टी वाली खेती। एक समय की बात है, रंगपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल आदमी तो सोने जैसा था, लेकिन उसे एक ही गम था, बिजली विभाग वाले। जब देखो तब बिजली गुल। दिन में बिजली रहती ही नहीं थी और रात को कभी 1 बजे आती तो कभी 2 बजे। बेचारा रामलाल रात रात भर जागकर खेत में स्टार्टर के पास बैठा रहता। जैसे ही मोटर का बटन दबाता, खट से लाइट चली जाती। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, ये सोचकर रामलाल अधूरी नींद में घर लौट आता। अपनी फसल को सूखता देख रामलाल को एक जबरदस्त आइडिया आया। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बिजली कब आती है कब जाती है ये तो भगवान ही जाने। इसका कोई पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा। तभी अस्पताल से लौटता हुआ विनोद दिखाई देता है। विनोद के हाथ में एक ग्लूकोज बॉटल का स्टैंड है। अरे विनोद भाई रुको, वो सलाइन की बोतल देखो, बूंद बूंद गिरती है और आदमी बच जाता है। अगर यही आइडिया मैं अपने खेत में लगा दूं तो। अरे रामलाल भाई, आदमियों को ग्लूकोज चढ़ता है, पौधों को भी चढ़ाओगे क्या? दिमाग तो ठीक है। तू नहीं समझेगा भाई। जब बिजली होगी मैं बड़ी बाल्टियों में पानी भर लूंगा। जब लाइट चली जाएगी तो उन बाल्टियों से सलाइन की तरह बूंद बूंद पानी पौधों को मिलता रहेगा। इसे कहते हैं बकेट इरिगेशन। अगली सुबह रामलाल ने खेत में बांस गाड़ दिए और उन पर स्टैंड बना दिया। अब उसे सिर्फ बाल्टियां चाहिए थी, पर नई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गौरी पड़ोस में गई है, यही सही मौका है। रामलाल रसोई में घुसता है। वहाँ चावल रखने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम दिखाई देता है। वो उसे उठा लेता है, फिर गुसल खाने में जाता है। वहाँ गौरी की पसंदीदा गुलाबी बाल्टी और कपड़े धोने वाला टब रखा था। वो उन्हें भी गायब कर देता है। वाह, रंग बिरंगी बाल्टियां। अब मेरा खेत एकदम कलरफुल लगेगा। रामलाल उन बाल्टियों को खेत में स्टैंड पर रख देता है। नीचे छेद करके ड्रिप पाइप जोड़ देता है और बोरवेल का पाइप ऊपर खींचकर बाल्टियों में डाल देता है। 2 दिन बाद रामलाल अपना प्रयोग सफल होने पर गर्व से अपने दोस्त सोहन, विनोद और अपनी पत्नी गौरी और उसकी सहेली लक्ष्मी को खेत पर बुलाता है। कहो रामलाल भाई, हमें अर्जेंट क्यों बुलाया? खेत में ये सर्कस का तंबू जैसा बांस और बाल्टी क्यों टांग रखी है? अरे सोहन भाई, ये सर्कस नहीं साइंस है। बिजली कटौती का मेरा देसी इलाज। गौरी तुम भी देखो। अजी सुनिए, वो ऊपर जो गुलाबी बाल्टी टंगी है वो हमारे गुस्लखानी वाली जैसी लग रही है। अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने हाट बाजार से खरीदी है गौरी। तुम उधर मत देखो, इधर देखो। लक्ष्मी भाभी आप भी देखिए। गौरी, तेरे आदमी ने कुछ बड़ा कांड किया है। वो बड़ा ड्रम देख, बिल्कुल तेरे चावल वाले ड्रम जैसा लग रहा है। भैया पहेलियां मत बुझाओ, काम की बात बताओ। ये काम कैसे करता है? रुको, अभी बिजली आने वाली है, फिर देखना मेरा जादू। मोटर उन डब्बों में पानी भरेगी और लाइट जाने के बाद भी वो पानी बूंद बूंद करके पौधों को मिलता रहेगा। सब लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि तभी बिजली आ जाती है। रामलाल जोश में आकर मोटर चला देता है। वो देखो, पानी पाइप से ऊपर चढ़ रहा है। पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। रामलाल द्वारा लगाए गए चावल के ड्रम और बाल्टियों में पानी भर जाता है। रामलाल तुरंत जाकर वॉल्व घुमाता है। डिब्बों के नीचे लगी पतली नली से पानी टप टप करके पौधों की जड़ों में गिरना शुरू हो जाता है। अरे ये तो सच में गिर रहा है। रामलाल मान गए गुरु, पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहा, सीधा जड़ में जा रहा है। सही कहा भाई, ये तो कमाल हो गया। बिजली जाने के बाद भी इन डब्बों का पानी कम से कम 2 घंटे तक पौधों को जिंदा रखेगा। क्या दिमाग लगाया है। गौरी देख रही है अपने आदमी का दिमाग। पूरे गांव में किसी को ये आइडिया नहीं आया। फसल बच गई तेरी। देखा, इसे कहते हैं रामलाल की बाल्टी टेक्नोलॉजी। क्या कहती हो गौरी? गौरी पौधों के पास जाकर देखती है। सूखते हुए पौधों को पानी मिलता देख उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। बहुत खुशी की बात है जी, पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। लेकिन क्या गौरी?
वो जो ऊपर शान से बैठा है ना बड़ा ड्रम, वो मेरा चावल का ड्रम है। मुझे पता नहीं क्या, उसके लिए तो मैंने पूरा घर छान मारा, और वो बगल में कपड़े धोने वाला टब भी मेरा ही है। वो गौरी, इमरजेंसी थी ना, नई बाल्टी लाने का टाइम नहीं था और फसल भी बचानी थी। चलो छोड़ो, मेरे डिब्बे गए तो गए, हमारी फसल तो हाथ आ गई। तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन कल बाजार से मुझे नया ड्रम ला देना, फिर इस ड्रम को यहीं रख लेना। पक्का, कल ही नया ड्रम और नई बाल्टी आएंगी। रामलाल भाई, कल मेरे खेत में भी ये सेटिंग करानी पड़ेगी। सब खुशी खुशी हंसते हैं। रामलाल का प्रयोग सफल होने के साथ इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिलता है, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराने की बजाय घर में मौजूद संसाधनों से ही समाधान निकालना चाहिए। यही असली समझदारी है।